हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो एनर्जी हम रॉड से रीड करेंगे और मैसेजेस हम टैरो से रीड करेंगे, ठीक है। तो रॉड रीडिंग के बारे में बता दूं, क्योंकि अक्सर ही मैं रॉड रीडिंग करती हूँ। रॉड रीडिंग के बारे में बता दूं, जो लोग पहली बार देख रहे हैं, रॉड सिर्फ येस और नो में जवाब देते हैं। येस अगर होगा तो अंदर की तरफ टर्न होंगे, नो होगा तो बाहर की तरफ टर्न होंगे, ठीक है। शुरू करते हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एंजल से परमिशन लेंगे कि क्या हम इस वक्त उनसे सवाल कर सकते हैं, क्या वो हमें जवाब देंगे। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स, थैंक यू। प्लीज़ हमें बताएं मेरे व्यूवर्स कहाँ से इस रीडिंग को देख रहे हैं, किस दिशा से। ओके चलिए शुरू करते हैं। अपने मन में कुछ प्रश्न ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं पिक करूं और ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुंचाऊं आपके प्रश्नों के जवाब। प्लीज़ बताएं एंजल्स। सबसे पहला सवाल जो मुझे पिक हो रहा है कि आप में से काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर का, नो कांटेक्ट में हैं, तो क्या आपको वेट करना चाहिए? आप वेट कर कर के थक चुके हैं, क्या आपको वेट करना चाहिए? प्यार का मतलब ही इंतज़ार है। इंतज़ार करो और इंतज़ार करो। क्या इंतज़ार का फल मिलेगा मेरे व्यूवर्स को जो इंतज़ार कर रहे हैं? ओके, बिल्कुल मिलेगा। प्लीज़ बताएं एंजल्स, क्या विद इन 5 डेज़ यूनियन एक्सपेक्टेड है? जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं, क्या 5 दिन के अंदर मैसेजेस या कॉल्स आने की संभावनाएं हैं? 5 दिन के अंदर? वाह, काफ़ी लोगों को 5 दिन के अंदर ही मैसेजेस या कॉल्स आ जाएंगे। क्या मेरे व्यूवर्स जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं और जो थर्ड पार्टी के कारण यूनियन में नहीं आ पा रहे हैं, क्या उनकी ज़िंदगी से थर्ड पार्टी सिचुएशन हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी? नहीं होगी भाई, ख़त्म नहीं होगी हमेशा के लिए। क्या उस थर्ड पार्टी को बैलेंस किया जा सकता है? क्या आपके फेवर में लाया जा सकता है जो भी थर्ड पार्टी है ज़्यादातर केसेस में? यस, ख़त्म नहीं होगी, बैलेंस में आएगी। ये बात भी सही है, कोई ख़त्म कैसे हो जाएगा। ओके, शायद मेरा सवाल ही गलत था। प्लीज़ बताएं एंजल्स, क्या थर्ड पार्टी सिचुएशन से विद इन अ मंथ बाहर निकल सकते हैं या बैलेंस कर सकते हैं ज़्यादातर लोगों के पर्सन जो थर्ड पार्टी के कारण परेशान हैं? नहीं, महीना भर तो नहीं, महीने भर से ज़्यादा समय लग सकता है। क्या 15 दिन के अंदर निकलेंगे? नो, इसलिए महीने भर से ज़्यादा। क्या विद इन 2 मंथ्स थर्ड पार्टी सिचुएशन बैलेंस हो सकती है या आपके पर्सन उस सिचुएशन से कम्प्लीटली बाहर निकल सकते हैं? यस, मतलब 2 महीने तक का समय लग सकता है जो भी लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, ठीक है। विद इन अ मंथ भी पॉसिबिलिटी है, 2 महीने के अंदर भी पॉसिबिलिटी है। ओके, प्लीज़ बताएं एंजल्स मेरे व्यूवर्स जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। काफ़ी लोगों का सवाल आता रहता है कि मैम ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या अगर हम एंजल से प्रे करते हैं साइंस के लिए तो क्या 100% साइंस मिलते हैं? यस, 100% साइंस मिलते हैं और ये प्रूव्ड है। आप मेरे दूसरे चैनल की मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस में जाके प्रूफ्स देख भी सकते हैं। तो जो ट्रू ट्विन फ्लेम्स होंगे उनसे एंजल्स अलाइनमेंट में रहते हैं हर वक्त, क्योंकि वो पास्ट लाइफ्स में अपने ऑरा को, अपने सिद्धियों को, अपने चक्रस को काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो हाई वाइब्रेशन में लेकर जाते हैं। और क्योंकि वो हाई वाइब्रेशंस में ऑलरेडी रहते हैं, इसलिए इस बर्थ में उनके लिए कनेक्ट करना थोड़ा कंपेयर टू अदर्स ईजी रहता है। लोगों को लगेगा कि यार हम कर रहे हैं, हमसे नहीं हो रहा, बट सामने वाले से कैसे हो रहा है, क्योंकि सामने वाले ने पिछले जन्मों में अच्छे कर्म किए हैं या पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा तपस्या की है या मेडिटेशन किया है, कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से उसके ब्लॉकेजेस बहुत जल्दी हील हो जाते हैं। तो अगर आपने पास्ट लाइफ में कुछ चीज़ें सीखी हैं तो इस जन्म में वो एक्टिवेट हो जाती हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें बहुत सारे मंत्र याद हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें बहुत अच्छा गायकी का नॉलेज होता है, सिंगिंग का,
उन्हें सब कुछ आता रहता है और बचपन में ही वो बहुत कुछ सीख जाते हैं जो बड़े बड़े लोग नहीं सीख पाते हैं, धुरंधर लोग नहीं सीख पाते हैं। कई लोगों को किसी वाद्य को बजाने का, किसी इंस्ट्रूमेंट को बजाने का बहुत अच्छा नॉलेज होता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बहुत अच्छा बजा लेते हैं, जबकि उनको कोई ज़्यादा ट्रेनिंग वेनिंग भी नहीं दी गई होती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने पास्ट लाइफ से क्या लेकर आए हो। कई लोगों का बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाता है, दशा पर निर्भर करता है कौन सी दशा में वो पैदा हुआ है, कौन सी महादशा में पैदा हुआ है। तो ये चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड ये सवाल था बहुत सारे लोगों का कि क्या सबको साइंस मिलते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि मैम साइंस हम मांगते तो हमें साइंस मिलते नहीं है। तो या तो फिर आप इस जर्नी में नहीं हैं, शायद आपको कोई कन्फ्यूजन है, और या तो फिर आप सही तरीके से मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, वो अलग बात है। कुछ लोगों का सवाल था कि मैम मेरे पार्टनर भी क्या मुझे उसी शिद्दत से याद करते हैं जिस शिद्दत से मैं उन्हें याद करता हूँ या करती हूँ। क्या ये सत्य है? क्या उनके पार्टनर भी याद करते हैं? यस। तो वो शो नहीं करते एंजल्स, तो क्या वो शो करेंगे अपना प्यार? क्या एक्सप्रेस करेंगे आने वाले समय में? बिल्कुल करेंगे, घबराने की बात नहीं है, सब्र रखिए। क्या मेरे व्यूवर्स जो कांटेक्ट में हैं उनकी लव लाइफ या मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं दिख रही? अगले 5 दिन के अंदर सब कुछ ठीक रहने वाला है? क्या सब कुछ ठीक रहने वाला है? वार्निंग है, मतलब अगले 5 दिन के अंदर कुछ चीज़ें चेंज हो सकती हैं, नेगेटिव हो सकती है। और ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जब से मैंने 2 दिन से हैवी एनर्जी डाली है, तब से काफ़ी लोगों का मेरे पास कमेंट आया कि मैम आपने जो हैवी एनर्जी डाली थी एग्जैक्टली वही चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं, चाहे वो मैरिड कपल हो या अनमैरिड कपल हो। तो इसलिए मैंने यहाँ से भी कंफर्म किया कि क्या अगले 5 दिन के अंदर कोई वार्निंग है, एंड द आंसर कम हियर इज़ येस। मैसेजेस क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? उनके पर्सन की तरफ से क्या मैसेज है? एक और कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है चाइल्ड ऑफ स्पेल्स। सो सबसे पहला मैसेज तो ये है कि आपकी बचकानी हरकतें या तो ये बहुत इमेच्योर हैं, या मतलब ऐसा नहीं कि आप इमेच्योर हैं, मतलब आपके अंदर कुछ बचपना है। तो ये इस तरह का कुछ मैसेज मुझे पिक हो रहा है, जैसे 2-3 मैसेजेस हैं। या तो आप दोनों के बच्चे हैं और आपके पार्टनर बच्चों से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, स्पेशली अगर आप मैरिड कपल हैं और सेपरेशन में हैं, तो अगर बच्चे आपके साथ हैं तो। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज है कि तुम बचपना कब बंद करोगे या करोगी। हो सकता है जैसे बचपना इन द सेंस, कभी हो सकता है कि इन्होंने आपको कहा हो कि अभी मैं बिज़ी हूँ, बाद में बात करता हूँ, आपने बार बार मैसेजेस किए हों, या इन्होंने कहा हो कि सामने से मैसेजेस मत करना, जब मैं तुम्हें करूँगा या करूँगी तभी रिप्लाई करना। तो हो सकता है आपने उनकी बात ना मानी हो और आपने 75 मैसेजेस कर दिए हों कि क्यों, क्या, कैसे, ऐसे क्यों कह रहे हो एंड ऑल। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस पे ये इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, और फिर आपने जब इनसे पूछा तो इनका ये मैसेज हो सकता है कि मैंने मना किया था ना, मेरी बात क्यों नहीं मानती या क्यों नहीं मानते। कुछ लोगों के पार्टनर का ये भी मैसेज है कि ये आपको अपने जीवन में खुद अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब ये आपको बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, ये आपको मिस कर रहे हैं और ये जल्द से जल्द आपके होना चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं। ये वाली वाइब्रेशंस है कुछ लोगों के पर्सन का, क्योंकि इसके पहले आया है एस ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी की एनर्जी है, कमिटमेंट की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है आपके पर्सन कोई कॉस्टली गिफ्ट आपको देना चाहते हैं, जैसे कोई अंगूठी आपको गिफ्ट कर दिया, आपको अंगूठी पहना दिया, आपको अपना बनाना चाहते हैं। यहाँ पर कोई सॉलिड कमिटमेंट आपको मिल सकती है आपके पर्सन की तरफ से रिलेटेड विद मैरिज। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके पार्टनर आपको कोई जेस्चर, कोई गिफ्ट के साथ कोई जेस्चर देना चाहते हैं और आपको मनाना चाहते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि इनकी लाइफ में कुछ इन्होंने ऐसा अचीव किया है जो ये सबको बता देना चाहते हैं, बट सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं। कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज है कि आपके साथ बिताए गए जो पुराने
लम्हे हैं, जो यादें हैं, वो इनको बहुत ज़्यादा घेरे हुए हैं। ये बहुत ज़्यादा पुरानी बातों को याद करते रहते हैं, पुराने वीडियोस, पुराने ऑडियोज़, पुरानी जो मेमोरीज़ हैं आपके साथ, खूबसूरत मेमोरीज़, उसको बहुत ज़्यादा रिकॉल करते हैं। जैसे कई लोग चाइल्डहुड फ्रेंड्स होते हैं, कई लोग कॉलेज टाइम के फ्रेंड्स होते हैं, कई लोग कलीग्स होते हैं। तो कैसे शुरुआत हुई थी, कैसे आँखों आँखों में आप दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया था, ये सारी चीज़ें तो वो सबसे बेस्ट मेमोरीज़ होती हैं और वो यहाँ पर ये रिकॉल कर रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर किसी दोस्त से संबंधित भी कोई मैसेज आपको देना चाहते हैं, या तो इनके दोस्त या आपके दोस्त या आप दोनों के कोई म्यूचुअल दोस्त, उनके थ्रू कुछ इनको मैसेज मिला है जो ये आप तक पहुंचाना चाहते हैं। कुछ लोगों के पर्सन या तो मैरिड हैं या डिवोर्सी हैं, मतलब कुछ ऐसा सीन हो सकता है, उनका कोई पास्ट हो सकता है। अगर आपके पार्टनर इस वक्त सिंगल हैं या ऑलरेडी मतलब उनका कोई पास्ट था जो कि क्लियर हो चुका है, तो इनका मैसेज आपके लिए ये है। इवन ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी यूनिफॉर्म वाली जॉब से ऑलरेडी किसी यूनिफॉर्म वाली जॉब में हो, बिलोंग करते हों। इनका मैसेज आपके लिए ये है कि कई बार ये रूड हो जाते हैं बट ये दिल से आपका बुरा नहीं चाहते। तो अगर कई बार ये सख्त हो जाते हैं या कुछ ऐसा बोल देते हैं जो आपको बहुत हर्ट कर देता है, आप रोने लगते हो, इमोशनल हो जाते हो, तो उसका गलत मतलब मत निकाला करिए। ये कई बार कुछ ऐसा बोलना नहीं चाहते बट ये बोल देते हैं और फिर इनको बाद में रियलाइज़ होता है, तो ये सॉरी बोल सकते हैं क्योंकि इन्होंने आपकी किसी बात पर बहुत गुस्से में या तो रिएक्ट किया है या तो इन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया है डांट के जो आपको हर्ट किया है, तो ये उसका एक्सप्लेनेशन देंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ लोगों के पार्टनर का ये भी मैसेज है कि मदर की तरफ से प्रॉब्लम है। अगर मदर मान गई तो कोई इशू नहीं है और ये अपनी मदर को हर तरीके से मनाने का प्रयास कर रही हैं या कर रहे हैं। ये इनकी सिचुएशंस हैं। ये मैसेजेस इस टाइम पे आपको रिसीव हो सकते हैं। कितने टाइम पीरियड के अंदर सिमिलर एनर्जी रहने वाली है और मैसेजेस विद इन अ डे 24 आवर्स के अंदर इस तरह के मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो, नो कांटेक्ट में हैं तो 10 घंटे से 24 घंटे के अंदर अगर बातचीत होती है तो सिमिलर मैसेजेस आपको रिसीव होंगे। एनर्जी इज़ सेम, जो रॉड से आई है और जो मैसेजेस से आए हैं, एनर्जी इज़ सेम। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।